हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी उत्तराखंड इतिहास के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके परीक्षा के माध्यम से, तो आप इसे अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी प्रागैतिहासिक काल के बारे में। उसमें हमने जाना था कि उस काल की हमें कोई भी जानकारी या कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। उस काल की हमें जो भी जानकारी प्राप्त हुई थी वो पाषाण उपकरण, गुफा शैल चित्र, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, धातु उपकरण, इन सभी साक्ष्यों से ये पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास करते थे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल की हमें जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती है वो पुरातात्विक स्रोतों से और धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत हैं जिनका हमें लिखित विवरण मिलता है, लिखित प्रमाण मिलते हैं, लेकिन हम अभी तक उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। उन्हें हमें अभी पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई है, उन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। वो पुरातात्विक स्रोत हैं। हम इनके बारे में, इस काल के बारे में जो भी समझ पाए हैं, जो भी अभी तक हमें इसकी जानकारी मिलती है, वो धार्मिक ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा इस काल के किसी भी साक्ष्य को समझने में अभी तक हमें सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। और इस काल का विस्तार चतुर्थ शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना गया है। और इस काल के लोग कृषि, पशुपालन, ग्रामीण नगरीय सभ्यता, लोहा धातु से परिचित होने लगे थे। और इनके साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और वेदों में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। और वेदों के अलावा इसका उल्लेख हमें उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों से भी प्राप्त होता है। और इन ग्रंथों में इस क्षेत्र के लिए पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि तथा पवित्र क्षेत्र कहा गया है। और ऐत्र ब्राह्मण में उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। और बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए हेमंत शब्द का प्रयोग किया गया है। और स्कंद पुराण में हमें 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है, जैसे नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर का उल्लेख मिलता है, जिसमें 2 खंडों का संबंध वर्तमान में उत्तराखंड राज्य से है, मानसखंड और केदारखंड। पुराणों में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड यानी गढ़वाल क्षेत्र कहा गया है, तथा नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड यानी वर्तमान में कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। और ये नंदा देवी पर्वत इन दोनों खंडों की विभाजन रेखा पर स्थित है। और पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश आदि नामों से संबोधित किया गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा आप आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में समझ गए होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।